और बैक और मेरी दूसरी वीडियो है। पहली वीडियो चढ़ चुकी जो एकदम बेसिक टू बेसिक निकालना था। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि जो पहली हमारी यहाँ पे जो पहला मेथड है उसको हम सीखेंगे, उसके बाद इसमें दूसरा मेथड सीखेंगे। तो क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है, उसकी आय 20% क्या की बढ़ा दी जाती है। उसके बाद वह अपने खर्च में 15% की वृद्धि कर देता है, तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की क्या होगी, वृद्धि होगी। यदि ऐसा क्वेश्चन आता है उस समय हम सबसे पहले एलिगेशन मेथड का यूज करेंगे, उसके बाद ट्रिक बताएंगे। आइए एलिगेशन मेथड पहले हम लगाते हैं। एलिगेशन का मतलब जो मिश्रण में यूज किया जाता है, हम पहले उससे सीखेंगे। हमने कहा जो इसकी टोटल इनकम है, मैंने देखा उसकी आय में कितना बढ़ रहा है, 20%। उस परसेंटेज को आप बीच में लिख लीजिए ऐसे। मैंने इसको बीच में ऐसे गोला बना दिया। क्या किया, परसेंटेज को मैंने बीच में लिखा और गोला बना दिया। किसकी, जो आय में वृद्धि हो रही है उसको लिखना है। मैंने देखा उसकी आय में कितना परसेंट, 20%, मैंने 20% मान लिया। उसके बाद जो एक्सपेंडिचर होगा इधर लिखेंगे। एक्सपेंडिचर का मतलब खर्चा, एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है, खर्चा होता है। अर्थात यहाँ पे हम देख रहे हैं 15% की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। किसमें, खर्चे में। खर्चे में यदि 15% की वृद्धि होगी उसको ऊपर लिखना है। कहाँ लिखना है, ऊपर। यहाँ पे मैंने लिखा 15%। क्या लिखा, 15%। उसके बाद जो इधर की इनकम होगी उसको यहाँ पे क्या लिखना है, सेविंग लिखना है। सेविंग मतलब क्या होता है, बचत होती है। क्या होता है, बचत होती है। इसको इधर लिखना है। मैंने देखा बचत कुछ नहीं हो रही, मैंने उसको मान लिया क्या, यक्स रहा होगा। उसके बाद फिर इधर आना है, एक्सपेंडिचर के नीचे आना है जो पहली इनकम उसने खत्म किया था। अर्थात व्यक्ति अपने आय का 75% क्या किया था, खर्च किया था, तो उसको यहाँ पे 75 मैंने लिख दिया। उसके बाद फिर यहाँ से ऐसे बनाएंगे। उसके बाद इसमें से पूछेगा कि उसकी जो यहाँ पे सेविंग मतलब बचत, उसने अपनी आय का 75% खर्च कर देता है, तो बचेगा कितना, 25% हमारा क्या होगा, बच जाएगा। मैंने ऐसे इसका रेशियो बनाया। फिर यहाँ से देखेंगे हम, कटेगा 25 एकम 25 और 25 यहाँ 75। हमारा जो रेशियो बना 3:1 का बन गया। हमारा रेशियो बना किसका, 3:1 का। हमको इसको करना क्या है, हम यहाँ पे लिखेंगे 3। क्या लिखेंगे, मैंने यहाँ पे 3 लिखा, 3 लिख दिया। उसके ऊपर जस्ट जाना है, 3 के ऊपर क्या लिखा गया, 15 गुणे 15। उसके बाद फिर यहाँ से जो 3 गुणे 15 हो गया, उसके बाद यहाँ से बीच में क्या करना है, प्लस लगाना है। मैंने यहाँ पे क्या लगाया, प्लस। उसके ऊपर क्या लिखा गया है, यक्स, मैंने यक्स लिख दिया। और उसके नीचे फिर क्या लिखा है, 1, मैंने गुणे 1 कर दिया, बटे जो रेशियो हमारा आया उसको लिखना है 3:1, मतलब 3 + 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3 + 1। और इसके बराबर में क्या रखना है, जो बीच में हमने परसेंटेज की इनकम मान ली थी उसको बराबर में रख लेना है। मैंने 20 रख दिया। यहाँ पे गुणा करेंगे 15 या 45 हो जाएगा, 45 और प्लस क्या हो जाएगा, यक्स। यक्स का गुणा 1 में करेंगे क्या होगा, यक्स बराबर 20 का गुणा 3 1 4 हो जाएगा। मतलब 4 में जब 20 का गुणा कर लेंगे कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। कितना हो गया, 80। तो यक्स बराबर, जब 80 में से हम 45 को क्या करेंगे, घटाएंगे। क्या करेंगे, घटा देंगे, तो हमारा यक्स बराबर क्या आ जाएगा, 35%। क्या आ गया, 35% हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। एलिगेशन मेथड से हमने निकाला क्या आया, कैसे क्वेश्चन। मैंने कहा जो उसके आय की इनकम होगी दूसरी वाली जो बढ़ रही है, कितना परसेंट बढ़ रहा था, 20%, उसको बीच में रख लेना है। क्या करना है, बीच में रख लेना है। उसके बाद अपने दाहिनी साइड में बचत को रखना है और अपने बाएं साइड में एक्सपेंडिचर अर्थात खर्चे को लिखना है। मैंने 20% के खर्चे में देखा कि जो एक्सपेंडिचर था बाएं हाथ में, सबसे पहले उन्होंने क्या किया था, खर्चे में 15% की क्या किया था, वृद्धि। वृद्धि वाली जो बात होगी उसको ऊपर लिखना है, और जो मतलब कमी आएगी या पहले का दे दिया है उसको नीचे लिखना है। 15% की उन्होंने ग्रोथ किया अर्थात वृद्धि किया, तो उसको ऊपर। फिर 75%, मैंने 75% खर्चे के ही नीचे लिखना है। उसके बाद 75% वो यदि अपने इनकम में से खत्म कर देता है तो बचेगा कितना, 25%। इन दोनों का रेशियो नीचे का निकालना है, 3:1 हो गया। उसके बाद यहाँ से इसका गुणा इसमें कर लेना है, 15 यहाँ कितना हो गया, 45। यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख सकता था लेकिन मैं एक एक बात यहाँ पे लिखा हूँ। 3 का गुणा करेंगे, 3 गुणे 15, ऊपर वाले को लिख लेंगे प्लस। फिर उसके बाद ये दाहिने साइड वाले को लिखेंगे x गुणे 1 बटे रेशियो जो आया उसको लिख लेना है जोड़ के। मैंने लिखा 45, 15 45 और प्लस x का गुणा 1 में करेंगे x हो जाएगा।
उसके बाद फिर x बराबर 45 प्लस में उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, 80 में से 45 घटेगा तो 35%। ये था हमारा एलिगेशन मेथड। आइए हम इस पे दूसरा चेक करते हैं, जो एकदम बेस्ट तरीका होगा हम उसको और आसान तरीका बनाते हैं निकालने का। मैंने कहा इन्वेस्ट बराबर क्या होता है, इनकम टोटल क्या होती है, इनकम मैंने यहाँ पे लिखा, क्या लिखा, इनकम इक्वल क्या होता है, एक्सपेंडिचर, क्या होता है, एक्सपेंडिचर, और प्लस क्या होता है, सेविंग। इनकम इक्वल क्या होता है, एक्सपेंडिचर एंड सेविंग। इनकम मतलब क्या होती है, आय, आय बराबर क्या होता है, एक्सपेंडिचर मतलब क्या होता है, खर्चा, क्या होता है, खर्च, और प्लस बचत। ये हमारा क्या हो गया, फार्मूला हो गया। हमने देखिए ये नया फार्मूला क्या लिख दिया, आय बराबर खर्च प्लस बचत। अब इस पे आइए हम लगाते हैं, इस पे और आसान होगा। देखिए मैंने जो टोटल इनकम थी मैंने उसको मान लिया क्या, 100, क्या मान लिया, 100 मान लिया। इसके बराबर में जो एक्सपेंडिचर अर्थात जो खर्चा हमारा है उसको देखा हमने कितना परसेंट यहाँ पे लगाया, 75%। मैंने 75% ऐसे लिख दिया। 100 में से जब 75 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 25% हुआ, क्या करता था, सेविंग कर लेता था। हमारा देखिए यहाँ पे मैंने टोटल इनकम मानी 100, जिसमें से वो पहली लाइन में बोला 75% खर्च कर देता है, तो इधर की जितनी वैल्यू होनी चाहिए उधर की भी होनी चाहिए। 100 में से 75 को घटा देंगे 25 हो गया, 75 में 25 जोड़ देंगे तो 100 हो जाएगा। दोनों तरफ की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। आइए दूसरी लाइन पढ़ते हैं। उसने बोला उसकी आय में 20% क्या किया जाता है, बढ़ा दिया जाता है। इसकी आय में 20% क्या किया गया, जोड़ दिया गया, तो यह 100 का 20% निकालेंगे, टोटल हो गया 120। क्या हो गया, 120। उसके बाद क्वेश्चन फिर क्या कहता है, और वह अपने खर्च में 15% की वृद्धि करता है। जो उसका खर्च है अर्थात ये हम इसको ई से दिखाते हैं और इसको एस से दिखाते हैं और इसको हमने आई से दिखाते हैं, ये फार्मूला है। तो जो एक्सपेंडिचर अर्थात खर्चा है उन्होंने इसमें किया 15%, क्या किया, 15% क्वेश्चन क्या करता है, वृद्धि कर देता है। तो 75 का 15% जब हम निकालेंगे तो वो क्या होता है, 86 दशमलव कुछ आएगा। 75 का 15% हम यहाँ पे निकाल दे रहे हैं। 75 का मतलब गुणा 15/100। हमने 25 से काटा, 25 तिया 75 और 25 चौको 100, 15 तिया क्या हो जाएगा 45 और बटे 4, 4 से हम इसको काटेंगे, 4 एकम 4 और फिर यहाँ पे 4 एकम 4, फिर बच जाएगा 11.25। हमारा 11.25 आ गया क्या, परसेंटेज हमने निकाला 75 का 15% निकाला, कितना आया 11.25। वृद्धि की बात किया है तो 11.25 इसमें जोड़ देंगे तो आएगा क्या, 86.25। क्या आ गया, 86.25। अब हमने कहा था एक्सपेंडिचर में से यदि इनकम को घटा दिया जाता है तो सेविंग आती है। तो 120 में से 86.25 को घटा देंगे तो हमारी क्या आ जाएगी, सेविंग आएगी। तो जब इसमें से इसको घटाएंगे तो आएगा 33.75। क्या आ गया, 33.75। अब क्वेश्चन क्या बोला, तो उसके बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, उसके बचत में जाना है। हमने देखा 25 यहाँ पे बचत थी, 25 से हो गया कितना, 33.75। तो हम इसमें से इसको जब घटा देंगे तो कितना आता है, 33.75 में से 25 को जब घटाएंगे तो कितना आएगा, 8.25 आएगा। क्या आएगा, 8.25। अब उसी पे हमको क्या करना है, लगाना है। 8.25 आ गया, मैंने लिखा 8.25 बटे जो पहले वाली सेविंग होगी उसको लिखेंगे 25 गुणे 100। क्या हो गया, 100। अब उसके बाद हमने देखा एक कट रहा है 25 से, 25 एकम 25, 25 चौको 100, 25 से कट गया। अब हमने इसमें देखा कि जो नीचे ऊपर 2 अंक पे दशमलव लगाया, अगर दशमलव को हम हटाना चाहेंगे तो नीचे 100 से फिर गुणा करना पड़ेगा। तो हम नीचे फिर 100 से गुणा करेंगे, तो उससे अच्छा कि हम डायरेक्ट इसको गुणा कर दें। यहाँ पे हम इसको काटे ना, मैंने कहा 8.25 ऐसे लिखा, 8.25 था बटे 25 जो टोटल इनकम थी उसकी 25 और गुणे 100, यही लिखते हैं। तो जो ऊपर 2 अंक पे दशमलव लगा है इसी को हम हटाएंगे तो ऊपर 100 से गुणा करना पड़ेगा और नीचे 100 से गुणा करना पड़ेगा। तो ऊपर जब हम 100 से गुणा करेंगे तो ये दशमलव हट जाएगा, ऊपर नीचे फिर बढ़ गया, इस 100 से ये 100 कट गया। अब 25 से हम इसमें भाग दे देंगे तो आएगा 35%। क्या आएगा, 35% हमारा क्या होगा आंसर।
दोनों तरीके से देखिए, एलिगेशन मेथड ये है और ये देखिए पूरे इनकम को हम इसी पे लगाएंगे हर एक क्वेश्चन। एलिगेशन मेथड हर सवाल पे फॉलो नहीं करेगा, हो सकता है कभी कभी यहाँ पे तो जो फ्रैक्शन में वैल्यू दे देगी तो वहाँ पे इसमें निकालने में हमको दिक्कत होगी और इसमें निकालने में दिक्कत नहीं होगी। तो आइए हम इसी पे लगाएंगे और इस पे भी कोशिश करेंगे हर एक सवाल को लाने के लिए। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, यहाँ पे मैंने टोटल इनकम मान लिया था एक्सपेंडिचर एंड सेविंग की, जो टोटल इनकम मैंने माना था क्या 100। उसके बाद उसने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोला था 75% उसने क्या किया था, इन्वेस्ट किया था, अर्थात खर्चे में लगाया था। सेविंग में उसने 25%, 100 में से 75 को घटाएंगे क्या आएगा 25। उसके बाद उन्होंने क्वेश्चन में बोला उसकी आय में 20% बढ़ा दिया जाता है, तो आय यहाँ पे 100 थी, 100 से 20% बढ़ेगा 120 हो जाएगा। उसके बाद बोला जो खर्चा है 75% में 15% और बढ़ा दिया जाता है, तो 75 का 15% मैंने निकाला तो आया 11.25। 11.25 इसमें जोड़ेंगे तो आएगा 86.25। हमने कहा जब ये टोटल इनकम इधर है और ये एक्सपेंडिचर का अर्थात खर्चे का इनकम है, तो इन दोनों को घटाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, सेविंग की इनकम आएगी। तो जब सेविंग की इनकम में से हम इसको घटाएंगे 25, अर्थात जो सेविंग की इनकम कितना बढ़ा है ये हमको पता चलेगा। तो हमने 33.75 से 25 को जब घटाएंगे तो यहाँ पे आएगा 8.75। क्या आएगा 8.75 आएगा। उसके बाद हमने यहाँ पे भी निकाला क्या 8.75, अर्थात यहाँ पे 7 हो जाएगा। फिर भी हमारा आंसर क्या होगा कि 35% ही होगा, क्योंकि पॉइंट बढ़ाने के बाद कोई मतलब नहीं है। लेकिन फिर भी यहाँ पे हम जो लिखे थे 8.25, वो 8.25 नहीं रहेगा, 8.75 रहेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन है। आइए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, सेम प्रोसेस पे वही इसी को यूज करना है, इसको भी हम करके दिखाएंगे। आइए हम पहले सबसे पहले उस पे लगाते हैं, दूसरा जो मेथड था उस पे लगाते हैं, उसके बाद एलिगेशन मेथड पे आएंगे। सबसे पहला हम जो ने क्वेश्चन क्या कह रहा है, राघव अपनी आय का 80% क्या करता है, खर्च कर देता है। यदि उसकी आय में 12% की वृद्धि होती है और बचत में 10% की कमी कर रहा है, तो उसके खर्च में वृद्धि प्रतिशत क्या होगा। मैंने मान लिया टोटल इनकम, फार्मूला क्या होगा, आई बराबर ई और प्लस यस। मैंने इसका फुल नेम बताया पहला क्वेश्चन पे ही बता दिया, इसलिए आई का मतलब क्या होता है, इनकम होता है, ई का मतलब होता है एक्सपेंडिचर और यस का मतलब होता है सेविंग। इनकम को मैंने टोटल माना क्या 100। जो एक्सपेंडिचर है अर्थात जो खर्चा है वो कितना हो रहा है, एक्सपेंडिचर जो कितना हो रहा है 80%। इसका 80% मैंने यहाँ पे लिखा 80%, कितना कर रहा है 80%। हमने कहा था इसके आय के बराबर होना चाहिए, तो 100 में से 80 जब घटा देंगे कितना हो जाएगा 20%। मतलब वो क्या कर रहा था, बचा रहा था। 80% खा रहा तो 20% बचाएगा ही बचाएगा 100 में से। तो उसके बाद क्वेश्चन क्या कहा कि आय कितने परसेंट बढ़ गई 12%। तो जब 100 का 12% बढ़ेगा तो 112 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 112%। मैंने यहाँ पे प्लस 12 कर दिया, क्यों, क्योंकि वह 12% वृद्धि कर रहा था। उसके बाद क्वेश्चन क्या कर रहा है कि वृद्धि होती है और बचत में 10% की कमी होती है। जो बचत है, बचत यहाँ पे है सेविंग, इसमें वह क्या करता है 10% का अर्थात कमी कर दिया। तो 20 का जब 10% हम निकालेंगे तो 2 आएगा। कैसे, देखिए 20 का 10% यही होता है, हम लिखेंगे 20 गुणे 10/100। 1 0 1 0 1 0 1 0 2 1 कम 2 आ गया। जब वो कमी कर दिया तो मतलब 20 में से 2 को घटा देंगे तो हम कितना आ गया 18 आ गया। कितना आ गया 18। उसके बाद हमको जो एक्सपेंडिचर है ना, एक्सपेंडिचर की इनकम हमको लाना है। तो लाएंगे कैसे, हम 112 में से इसको जब घटा देंगे, किसको, सेविंग को जब घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा क्या एक्सपेंडिचर। तो 112 में से जब 18 घटाएंगे तो क्या आएगा 94। क्या आ गया 94 आ गया। तो हमको अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पे जाना है। इतना करने के बाद तब क्वेश्चन के लास्ट में जाना है। क्वेश्चन बोला तो उसके खर्च में वृद्धि प्रतिशत क्या होगा। जो उसका खर्च कहाँ है बीच में, यहाँ से हम यहाँ देख रहे हैं कितना बढ़ रहा है 14 बढ़ा, कितना बढ़ा 80 में 14 बढ़ा ना, ये 14 बढ़ गया। तो हम यहाँ पे 14 लिख लेंगे ऊपर, क्या लिखेंगे ऊपर, और बटे में उसकी जो पुरानी वर्जन की वैल्यू थी, मतलब जो पहले उसका खर्चा था उसको नीचे 80 और गुणे
100, मैंने 100 लिख दिया, 0 से 0 काट दिया, 2 से फिर मैंने काटा, 2 चौको 8 और 2 पच्चे 10, फिर 2 से काटा, 2 दूना 4 और 2 सत्ते 14। अब आ गया क्या, 7 पच्चे कितना आ गया 35 और बटे 2, इसको काटेंगे ना तो आएगा 17.5 हमारा क्या हो गया आंसर होगा। देखिए सबसे बेस्ट मेथड यही है, इसी पे आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। यदि मैं एक बार बता रहा हूं तो आपको 10 बार प्रैक्टिस करना चाहिए इसी क्वेश्चन पे, ताकि आपको ये आ जाए। तो हर इसी टाइप का आपको कम से कम 20 क्वेश्चन लगा लेना चाहिए। आइए मैं इस पे 10 क्वेश्चन करवाऊंगा, वो भी दो मेथड से लगवाऊंगा हर एक क्वेश्चन। तो ये पहला मेथड था। आइए एलिगेशन मेथड से भी इसको सीखते हैं हम। एलिगेशन जो मेथड होता है वो हर एक क्वेश्चन पे आप फॉलो कर सकते हैं, लेकिन फॉलो करवाने का तरीका आना चाहिए आपको, कैसे आ रहा है। हमने इसको देखिए टोटल वैल्यू मान लिया था 100 में से उसने बोला 80%। तो इस तरह से आपको समझ में आएगा। अगले अभी 5 क्वेश्चन तक लेंगे, पूरा का पूरा आगे आ जाएगा। आइए हम दूसरा मेथड लेते हैं, एलिगेशन मेथड, उससे भी समझाते हैं। हमारा आंसर आना चाहिए कितना, 17.5। तो आइए इसको हमने दूसरे मेथड से, मैंने क्या बताया था, एलिगेशन मेथड कैसे लगाया जाता है। मैंने एलिगेशन मेथड लगाया। कौन सा मेथड होता है, एलिगेशन मेथड। एलिगेशन मेथड कैसे लगाएंगे, हमको कुछ नहीं, क्वेश्चन को आंख बंद करके पढ़ना है। आंख बंद करके मतलब नहीं कि आंख बंद करके एकदम पढ़ना है। आप चाहिए लास्ट जो पहला ये वाक्य लिखा है ना, इसको भूल जाइए, उसके बाद वाले वाक्य में जाइए। यदि उसकी आय में 12% की क्या कर रहा है, वृद्धि कर रहा है, तो उसको ऐसे यहाँ पे एक गोला बना दीजिए। क्या करना है, गोला बनाना है। उसके बाद दाहिने तरफ ऐसे लाइन खींच दीजिए, अपने बाएं साइड से खींच दीजिए। इसके पास 4 ये हमने क्या कर दिया, इसके 4 चुरकी बांध दी, 2 ऊपर 2 नीचे। अब आइए हम इसको किधर से क्या भरना है क्या नहीं भरना है। आइए हम पहले चलते हैं अपने दाहिने हाथ में। क्या करना है, दाहिने हाथ की तरफ आपको क्या लिखना है, सेविंग। क्या लिखना है, सेविंग, मतलब क्या होती है, बचत। और उसके बाद अपने बाएं साइड में आइए। अपने बाएं साइड जो हाथ कम करता है ना, तो खर्चा ज्यादा भी करता है, मतलब इधर आएंगे एक्सपेंडिचर की तरफ। करना कहाँ है, एक्सपेंडिचर की तरफ। तो एक्सपेंडिचर जो होगा ना, वो कितना कर रहा है, सबसे पहले 80%। 80% का मतलब नीचे, कहा 80% का नीचे, वो टोटल खर्चा बता रहा है। तो 80 में से जब खर्चा कर दिया 100 में से, तो कितना बच गया, 20। यहाँ पे 20 क्या हो गया, बचत हो गई। उसके बाद आइए ऊपर, सेविंग मतलब क्या कर रहा था, देखिए बचत में 10% की क्या कर रहा था, कमी कर रहा था। यहाँ पे इसे 10% क्या कर दीजिए, माइनस में लगा दीजिए। इसमें माइनस में। उसके बाद आइए एक्सपेंडिचर, जो यहाँ का खर्चा है ना, वो दिया ही नहीं क्वेश्चन में, इसको मान लीजिए क्या, अक्स। क्या मान लीजिए, अक्स। हमने क्या मान लिया, एक्स मान लिया। उसके बाद हमने अब देखा कट रहा है, 20 एक 20, 20 चौको 80, आ गया 4:1। हमने फिर वही बात कहा था कि इधर का गुणा इधर में कर लेना है और इधर का गुणा इधर कर लेना है। मैंने 4 का गुणा x के साथ किया, तो क्या हो गया 4x, बीच में क्या लगाना है, प्लस। क्या लगाना है, प्लस। कब लगाना है प्लस, जब यहाँ पे हमने फिर देखा 10 का गुणा 1 में किया, तो क्या आ गया -10 बराबर, हाई क्या लिखा है बीच में 12, इसको 12 यहाँ पे लिखना है, बटे क्या लिखना है, रेशियो को जोड़ के 5, 4 1 5। उसके बाद जब हम इसको तोड़ेंगे, प्लस और माइनस जब तोड़ेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्या हो गया, माइनस हो गया। क्या हो गया, माइनस हो गया। अब उसके बाद इधर का ये गुणा इधर चला जाएगा, 4x - 10 बराबर 12 25 60, ये इधर चला गया। क्या हो गया, तिर्यक का गुणा हो गया। अब हम लिखेंगे 4x बराबर 60 इधर है, 10 इधर चला जाएगा, माइनस में है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 70। अब x बराबर क्या आ जाएगा, 70/4। जब इसको काटेंगे 2 से, 35/2, फिर काट देंगे, आएगा 17.5। हमारा क्या हो गया, आंसर। देखिए ये एलिगेशन मेथड है, एलिगेशन मेथड से भी हमारा आंसर आया 17.5। मैंने उसको यूनिक मेथड से बताया, फिर भी हमारा आंसर आया था 17.5। तो जो आपको तरीका एकदम बेस्ट लगे, उसी पे बस आप प्रैक्टिस करते जाइए, प्रैक्टिस करते जाइए। हर एक क्वेश्चन को देखिए, आप हर एक क्वेश्चन का खुद ही ट्रिक बनाने लगेंगे। तो आइए तीसरा क्वेश्चन हम लिखते हैं, उसको आप पहले खुद से लगाने की कोशिश करिए, उसके बाद हम बताते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, नीतू अपनी आय का 72% खर्च कर देती है। यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है और उसकी बचत में 15% की वृद्धि हो जाती है, तो उसके खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी।
तो हमने इतना यूनिक तरीके से आप लोगों को समझाया कि दो क्वेश्चन मैंने समझाया, वो 20 मिनट की वीडियो हो गई। तीसरा क्वेश्चन है उसको भी देखिए, दोनों तरीके से ही मैं समझाऊंगा। उसके बाद एक क्वेश्चन और लूंगा, वो लास्ट रहेगा मेरे वीडियो का, ताकि 4 क्वेश्चन इस सेटअप पे है, लेकिन आप किसी और की सीट में गगन प्रताप मैथ वाले जो गुरु जी हैं उनकी सीट में अगर आप सॉल्व करेंगे तो कम से कम 20 क्वेश्चन है इसी लैंग्वेज पे। तो आप 20 क्वेश्चन है, एक मेरे दोनों तरीके से आप लगा सकते हैं। एक तरीका सब लोग जानते हैं, लेकिन ये जो एलिगेशन मेथड है इसका बहुत कम उपयोग करते हैं, लेकिन हम इसको देखिए कितने यूनिक तरीके से सेट करके आपको बता रहे हैं। आइए पहले इसको लेते हैं। मैंने कहा टोटल जो इनकम होती है, हमने एक फार्मूला पहले लिखा, इसको पहले लिखते हैं। फार्मूला इधर याद होना चाहिए, इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। क्या होता है? इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग, अर्थात हिंदी में कहते हैं बचत और खर्चा प्लस आय। ये हो गया। हमने टोटल आय मान ली अपने एक महीने में 100 रुपया कमाता हूँ, एक दिन में या एक महीने में 100 रुपया मैं कमाता हूँ, मैंने मान लिया। मानने में क्या जाता है? उसके बाद क्वेश्चन बोलता है अपनी आय का 72% तो क्या करता है? खर्च करता है। खर्च कहाँ पे है? यहाँ पे है। तो 72% उसने क्या किया? खर्च कर दी। 100 रुपया लाता है कमा के, लेकिन 72 रुपया खा जाता है, तो कितना बचता है? 28 रुपया उसका क्या हो गया? सेविंग हो गया, अर्थात वो बैंक में ले जाके जमा कर दिया। उसके बाद फिर क्वेश्चन क्या आता है कि उसकी आय में यदि 20% की वृद्धि कर देते हैं, दूसरे दिन जाता है तो उसका जो ठेकेदार होता है, काम कराने वाला, वो 20% क्या बोलता है, चल भाई तुम्हारी सैलरी में 20 रुपया और जोड़ देता हूँ, अर्थात तुम्हारी सैलरी हो जाती है 100 रुपया से 120 रुपया हो गई। अब क्या होगा? जब 120 रुपया इसकी इनकम हो जाएगी तो इसका खर्चा भी बढ़ेगा कुछ ना कुछ। तो आइए हम देखते हैं खर्चा क्या इसका बढ़ रहा है या घट रहा है। क्वेश्चन फिर बोलता है उसकी बचत में 15% की वृद्धि हो जाती है। खर्चा कह रहा है कि सेम है भाई, खर्चा इसका क्या हो रहा है? सेम लग रहा है, लेकिन वृद्धि में 15%, अर्थात वो जो बैंक में 28 रुपया जमा कर रहा था वो लगभग 30 रुपया से ज्यादा जमा करेगा। आइए देखते हैं कैसे। 28 का जब हम 15% निकालेंगे तो कितना आएगा? हम यहाँ पे निकालते हैं 28 का 15% क्या होता है? 4 से काटेंगे, 4 सते 28, और यहाँ पे 4 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा? 25, और फिर 5 से 5 दिया 15, 5 पचे 25, 7 का गुणा 3 में 7 त्रिके 21 बटे 5, फिर इसे काटेंगे 5 चौक को 20, 5 दूनी 10, अर्थात 4.2 हो गया। क्या हो गया? 4.2 हो गया। 4.2 क्या करता है? बचत कर रहा है। क्या कर रहा है? बचत कर रहा है। तो उसने पूछा कि हमने यहाँ पे टोटल इनकम इसको 120 से कितना बढ़ा रहा है? 20 रुपया बढ़ा रहा है। कितना बढ़ाया? 20 बढ़ाया। मैंने 20 बढ़ा दिया, और उसने 4.2 रुपया अर्थात 4 रुपया 20 पैसा उन्होंने अपना क्या किया? अकाउंट में जमा कर दिया। तो जब 20 में से हम 4.2 को क्या करेंगे? घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 15.80 पैसा, अर्थात 15.8 हो जाएगा। अब क्वेश्चन हमारा क्या पूछ रहा है? हम इसको 120 भी करके लगा सकते हैं। अगर यहाँ पे 120 हो जाएगा तो यहाँ पे जो इनकम आई है 4.2, तो हमने 100 में 20 जोड़ा था तभी ना 120 हुआ था। जब 4.2 आ गई, वृद्धि हुई, तो 28 में 4 जोड़ेंगे तो 32.2 हो जाएगा। तो हम उसको उस तरह से करेंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, इसलिए हमने इसको टोटल पे ही रख के निकाल रहा हूँ। देखिए कैसे। जब हम क्वेश्चन फिर क्या कर रहा है कि तो उसके खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो खर्च कहाँ पे है? यहाँ पे है। तो 72 से वो क्या कर रहा है? खर्च बढ़ रहा है कि घट रहा है? घट गया, क्योंकि भाई वो 72 रुपया खाता तो इस समय कितना खा रहा है? 15.8 रुपया। तो आइए हम इस पे निकालते हैं 15.8 बटे कितना टोटल उसका? 72 गुणे 100, हमने 100 कर दिया। फिर हमने इसको काटा कितने से? 4 से काट देते हैं, 4 से 18 बार में, और यहाँ पे 25। फिर मैंने 2 से काट दिया, 2 9 18 हो जाएगा। फिर 2 से इसको काटेंगे तो 2 7 14 और 10.9 यहाँ पे हो गया। फिर 25 का गुणा इसमें 79 में कर लेंगे, कितना हो जाएगा? 25 गुणे 7.9, इसका गुणा कर लेंगे तो आएगा 197.5 बटे 9। इसको हम काट देंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? 21.94%।
लेकिन क्वेश्चन ने एक और अपना वो क्या रखा था कि यहाँ पे क्वेश्चन ने बोला था कि दशमलव के बाद एक ही अंक तक आंसर देना है, तो हम एक दशमलव के बाद एक ही अंक तक आंसर देंगे। 21.9% हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इस तरीके से हमको लगाना है क्वेश्चन को। अगर हमारे पास तरीका यूनिक पता है तो हम डायरेक्ट इसको 4 से 5 सेकंड में लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पे सिर्फ डायरेक्ट मान लिया था, इसकी इनकम 100 रुपए थी, 72% खर्च करता है तो 28 रुपये बचाएगा, कंफर्म है। उसके बाद बोला 72 में कि कितना परसेंट बचाता है, वहां पे लिखा था 15% की उसने क्या किया, वृद्धि कर दी, किसमें, बचत में। वहां पे मैंने वृद्धि कर दी, इसमें वृद्धि कर दी कितने की, 15% की, तो आ गया 4.2। 4.2 की उन्होंने क्या किया था, वृद्धि किया था, इसलिए हमने यहाँ पे 4.2 ही लिखा। अगर हम यहाँ पे 120 लिखते, मतलब 100 रुपया जोड़ देते वृद्धि करने के बाद, तब यहाँ पे हमारा ये 28 4 32 अर्थात 32.2 हो जाता। लेकिन मैंने कहा यहाँ पे जब वृद्धि ही हो रही है सब में, तो क्या जरूरी बढ़ाने की, बड़ा हो जाएगा तो कैलकुलेशन बढ़ जाएगी, इसलिए हम छोटे पे रख कर तुरंत निकाल दिए 21.9%। आइए हम एलिगेशन मेथड से भी इसको लगाते हैं, उसके बाद देखते हैं दोनों का आंसर सेम आएगा। तो आइए इसको हम एलिगेशन मेथड से सीखते हैं कैसे और किस तरीके पे आ रहा है। हमने कहा था कि जो बीच में पहला वाक्य अर्थात पहला सेंटेंस लिखा है उसको हमको ध्यान क्या करना है, नहीं देना है। मैंने कहा जो नीतू है अपनी आय का 72% खर्च कर देती, इसको आप भूल जाइए। पहली लाइन मैंने क्या किया, भूल गया। उसके बाद आपको पढ़ना है यदि उसकी आय में कितना परसेंट, 20%। मैंने कहा था 20% को ऐसे गोलियां दी थी, ऐसे क्या किए, गोला बना दिए। अपने दाहिने साइड में आप यहाँ पे लिखिए बचत, क्या लिखिए, बचत। और अपने बाएं साइड में जो है उसको लिख लीजिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, खर्च, मैंने लिख दिया। तो आपको बचत के नीचे बचत लिखना है, खर्च के नीचे खर्च लिखना है। मैंने इसकी तरफ एक सींग बनाई और एक सींग इधर, एक सींग इधर हो गई, एक सींग इधर। अब आइए क्वेश्चन देखते हैं, नीचे की पहले बात देखते हैं। नीचे की जो बात कंफर्म होगी वो पहले सेंटेंस में होगा, नीतू अपनी आय का 72% क्या करता है, खर्च करता है। मैंने 72 लिख दिया। तो जब 100 में से 72 रुपया उसने खा डाला तो बचा उसका कितना, 28 रुपया बचा होगा, मैंने लिख दिया 28। क्या हो गया, 72 और 28। उसके बाद फिर क्वेश्चन कुछ कहता है कि उसके बाद उसने बचत में, देखिए क्वेश्चन कह रहा है उसकी बचत में 15% की क्या किया जाता है, वृद्धि किया जाता है, तो यहाँ पे 15 हो गया। अब यहाँ पे कुछ नहीं, हम डायरेक्ट इसको ऐसे मान लेंगे x। जब 3 हम खाना भर लेंगे, एक जो बच जाएगा ना उसको x मान लेंगे, कुछ करना नहीं है। अब आइए हम इसको काटते हैं। मैंने कहा था 4 से कटेगा, 4 7 28 और 4 से इसको काटेंगे तो 18 रेशियो क्या आ गया, 7। हमारा क्या है, 18:7। उसके बाद मैंने कुछ नियम बताया कि सीधे सीधे आपस में दोनों का गुणा कर लेना है और इसका इधर कर लेना है। आइए हम इधर 18 का गुणा x में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 18x। फिर 7 का गुणा 15 में करेंगे, 15 7 105 हो जाएगा, क्या हो गया, 105। उसके बाद मैंने कहा था इसके बराबर में आपको रख लेना क्या है, 20। उसके बाद मैंने कहा बराबर के पहले वाला जो है उसके नीचे रेशियो को जोड़ के रखना है। 18 में 7 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 25, ऐसे रख दिया मैंने। अब यहाँ पे सॉल्यूशन आपको करना है, जो तिर्यक का गुणा करते हैं, 25 का गुणा इधर हो जाएगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 18x और ये प्लस 105 बराबर 20 गुणे 25। हमने गुणा किया तो क्या, 18x और ये जो है 105 प्लस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। और 20 का गुणा जब 25 में कर लेंगे तो 500 और माइनस 105। अब उसके बाद 18x बराबर 500 में से जब 105 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 395। क्या आएगा, 395, 500 400 401 500। अब उसके बाद x बराबर 395 बटे 18। इसको जब हम काट देंगे तो 18 दूनी 36 हो जाएगा। यहाँ पे 3 बचेगा, 35 हो गया। 35 में 18 से भाग जाएगी नहीं, 18 एक कम 18 एक बार लेके जाएंगे, मतलब 21.9% हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। एलिगेशन मेथड से भी हमारा आंसर आया 21.9%, और इस तरीके से मैंने निकाला था तभी भी आया था 21.9%। हाँ, सब लोग यही एक मेथड बताएंगे, ये दूसरा मेथड एलिगेशन मेथड है, इसको आप बेस्ट तरीके से सीखिए और बेस्ट तरीके से आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन इस टॉपिक का लेंगे, और उसके बाद आप लोग खुद हर एक क्वेश्चन को फॉलो करिए और लगाइए। तो हमारे इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिए, उसके बाद देखिए हम फिर बताते हैं इसको।
एक व्यक्ति अपनी आय का 75% क्या करता है, व्यय करता है, अर्थात खर्च कर देता है। यदि उसकी आय में 28% की क्या कर दिया जाए, वृद्धि कर दिया जाए, एक ही साथ उसके व्यय में 20% की वृद्धि हो जाती है, तो उसकी बचत में कितने परसेंट की वृद्धि होगी या कमी। तो इस टाइप के क्वेश्चन को देखिए, हम पहले मैंने एक फार्मूला बताया उस टाइप से लगाना है। मैंने कहा था आई बराबर क्या होता है, ई प्लस यस। इसका मैंने हर बार फुल नेम बताया। आई से इनकम होता है, ई से एक्सपेंडिचर होता है, और यस से क्या होता है, सेविंग होता है। उसके बाद आइए, मैंने टोटल जो इनकम इसकी है मैंने मान लिया था क्या होती है, 100 रुपया वो कमाता है। यदि 75 रुपया वो क्या करता है, खर्च करता है, तो क्या बच गया, 100 में से 75 जब घटाएंगे तो क्या आएगा, 25 रुपया आ गया। क्या आ गया, 25 रुपया आ गया। उसके बाद जब 28% की इसमें क्या कर दी गई, वृद्धि कर दी गई, किसमें, आय में, 100 से कितना हो गया, 128 हो गया। कितना हो गया, 128 प्लस 28 लिख दिया। उसके बाद फिर उन्होंने क्या किया कि उसके व्यय में भी 20% की वृद्धि कर दी। व्यय कहाँ पे है, अर्थात ये एक्सपेंडिचर को ही व्यय हम लोग बोलते हैं। तो 75 का हम 20% निकालेंगे तो 15 आएगा। क्या आएगा, 15 आएगा। हम यहाँ पे निकाल के दिखाएं, 75 का 15%। क्या निकाला हमने, 75 का 15%। 25 से काटेंगे, 25 या 75, 25 चौक को 100, क्या हो गया, 25 या 75 और 25 चौक को 100। 75 का 20% निकालना है। 4 से काटेंगे, 4 5 20, अर्थात 5 तिहाई कितना आ गया, 15। 15 उसकी वृद्धि हो गई। 75 में 15 जब जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 90। कितना हो गया, 90 हो गया। 90 में हम इसको घटाएंगे 128 में से, तो क्या आएगा, 38। मतलब 38 रुपया उसका सेविंग हो गया। जब 100 रुपया कमाता था तो 75 रुपया खर्च कर देता था, 25 रुपया बचाता था। फिर उसकी जब इनकम बढ़ गई 128 रुपया हो गया, तो 90 रुपया खर्च कर देता है, 38 रुपया बचत कर लेता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उसकी बचत में कितने परसेंट, लास्ट क्वेश्चन है इसमें, क्या कर रहा है कि तो उसकी बचत में कितने परसेंट की वृद्धि या कमी होगी। हमने कहा जब इसकी इनकम 100 रुपए थी तो 128 रुपया हो गया, और इसका जो सेविंग था 25 रुपया से 38 रुपया हो गया। मतलब बढ़ रहा है, कितना बढ़ा, 13 रुपया अधिक बढ़ रहा है। तो हम यहाँ पे निकालेंगे 13 और बटी जो पुरानी उसकी इनकम थी 25 थी, मैंने 25 लिखा और गुणे 100, कितना किया, 100। 25 से काटेंगे, 25 चौक को 100, 13 चौक को 52% की क्या हुई, वृद्धि हो गई। क्या हुई, वृद्धि, 52% की वृद्धि होगी। तो इस प्रकार का जितना भी क्वेश्चन होगा आप खुद अपने से प्रैक्टिस करेंगे, जितना भी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही कम है। आप एक ही क्वेश्चन को बार बार कम से कम 3-4 बार ऐसा लगा लीजिए कि ताकि वो क्वेश्चन अगली बार देखने को मिले तो तुरंत आंसर याद रहे। तो थैंक यू क्लास, और कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। कमेंट भी मेरा स्टार्ट हो गया है। और